नमस्कार दोस्तों, मैं राघव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फेस्टिवल फेवर्स में। आज है 12 सितंबर। आज का इतिहास जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का दिन इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? इसके लिए 1931 में महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन पहुंचे थे आज के ही दिन। 2008 में सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने 2008 में अपना नॉन बैंकिंग वित्तीय कारोबार बंद कर दिया था। 2016 में दीपा मलिक ने रियो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता और सिर्फ जीता ही नहीं बल्कि पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई। 1873 में पहला व्यवहारिक टाइपराइटर ग्राहकों को बेचा गया। 1909 में आज के ही दिन जर्मन रसायन शास्त्री फ्रिट्ज हाफमैन ने सिंथेटिक रबड़ का पेटेंट अपने नाम हासिल किया। उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 1928 में फ्लोरिडा में भीषण तूफान से 6000 लोगों की मौत हुई आज के ही दिन। 1940 में फ्रांस के लास्काक्स में गुफा चित्रों की खोज आज की ही दिन हुई थी। 1997 में 43.5 करोड़ मील लंबी यात्रा के उपरांत मार्स ग्लोबल सर्वेयर यान मंगल की कक्षा में पहुंच गया आज के ही दिन। और 2012 में एप्पल ने आईफोन 5 और iOS 6 जारी किया था। तो इतिहास में आज का दिन क्यों फेमस है, अभी अभी आपने जाना। अब हम देखते हैं आज के दिन की परंपराएं और त्यौहार। तो आज के दिन यानी 12 सितंबर को राष्ट्रीय हग और हाई फाइव दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान के जोधपुर में खिजड़ी गांव में हर साल 12 सितंबर को वृक्ष उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव पेड़ों की रक्षा के लिए आयोजित किया जाता है। इस दिन शहीदी स्मृति मेले का भी भारी आयोजन होता है, जिसमें 363 शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। अब आप सोचेंगे कि वृक्ष उत्सव क्या है। इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्योंकि ये हमारे भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो खेजड़ी का पेड़ क्या होता है? खेजड़ी का पेड़ एक विशेष प्रकार का वृक्ष है जिसे राजस्थान में लोग भगवान की तरह पूजते हैं। यह बिल्कुल तुलसी के वृक्ष और पीपल के वृक्ष जैसा पवित्र और उपयोगी होता है, क्योंकि इस पेड़ का एक एक पार्ट हजारों अलग अलग तरीके से फर्नीचर में, सब्जियों में, अचार में, दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने मोरिंगा के बारे में सुना होगा, जिसे सहजन भी बोलते हैं। उसका एकदम जड़ से लेकर के तना, छाल, फल, फूल, पत्तियाँ, शाखाएं, हर चीज़ उसकी इस्तेमाल होती है अलग अलग तरीके से। उसी तरीके से खेजड़ी का जो पेड़ होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इस पेड़ की जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी बहुत सारी इच्छाओं को पूरी करता है, यानी ज़रूरतों को पूरी करता है। और सबसे बड़ी सी खासियत है कि रेगिस्तान में एक अकेला ऐसा वृक्ष है जो 12 महीने हरा भरा रहता है। इसको पानी की बहुत कम से कम ज़रूरत पड़ती है। इसकी और बड़ी खासियत है कि इसकी छाया में दूसरे पेड़ पौधे या फसलें, अनाज, सब चीज़ उगाया जा सकता है, जबकि बाकी पेड़ की छाया में दूसरे पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ नहीं उग सकती हैं। तो इसका ये खासियत है कि इसके छाया में हर तरह का पेड़ पौधा, वनस्पति उगाया जा सकता है। जोधपुर के महाराजा अजय सिंह अपने स्वार्थ के लिए, अपने महल में कार्य के लिए इन पेड़ों को कटवाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश देते हैं 1730 में। उस समय के वो राजा थे और सारे सैनिक इस पेड़ को काटने के लिए आते हैं।
लेकिन उसी गांव की या उसी समाज की श्रीमती अमृता देवी ने पेड़ को काटने से मना कर दिया। तब उनके सैनिकों ने उन्हें जान से मार दिया। और वही नहीं, उनकी 3 बेटियां, उनके पति और साथ ही साथ देखते देखते पूरे गांव के, पूरे समाज के 363 लोगों ने अपनी बलि दे दी, लेकिन एक पेड़ का तिनका काटने नहीं दिया। इस चीज़ से प्रभावित होकर के महाराजा अजय सिंह ने सैनिकों को आदेश दिया और पेड़ कभी ना काटने का वचन दिया। तब से लेकर के राजस्थान के जोधपुर में इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है और 363 लोग जो शहीद हो गए थे इस वृक्ष की रक्षा के लिए, वही उत्सव आज भी मनाया जाता है। और इसी से प्रभावित होकर के 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जहां पेड़ों की रक्षा के लिए आंदोलन किया गया था। लेकिन खेजड़ी की पेड़ की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई जो अपना त्याग और बलिदान पूरे परिवार के साथ की थी, इसीलिए उनके नाम पर गवर्नमेंट ने अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड भी घोषित किया, जो इस तरीके के योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ये रहा आज की त्यौहार और कुछ परंपराएं। अब हम जानते हैं कि आज के दिन में महान व्यक्तियों के बारे में। आज ही के दिन 1886 में ग्रेट ब्रिटेन के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन का जन्म हुआ था। 1912 में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के प्रभावशाली सदस्य फिरोज गांधी का जन्म हुआ था। 1922 में प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन हुआ था। तो ये 3 महान हस्तियां थीं जिन्होंने आज की डेट में इस भारत भूमि को कोई जन्म लेकर के और कोई इस धरा को त्याग करके लोगों को प्रभावित किया और अपना इतिहास में नाम दर्ज कराए। आज के विशेष दिन को देखेंगे तो आज विशेष दिन ये है कि इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। इन सब का उद्देश्य विकासशील देशों को आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने में मदद करना था। इसके कुछ वर्षों बाद 12 सितंबर के ही दिन 1978 में ग्लोब साउथ सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि विकासशील देश एक दूसरे की आपस में मदद करें। अन्य देशों और राज्यों में आज के दिन क्या खास है, तो 1944 में यूएस आर्मी ने पहली बार जर्मनी में प्रवेश किया। 1959 में सोवियत संघ का रॉकेट लुकिंग 2 चांद पर पहुंचकर एक नया इतिहास रच दिया। देखते हैं हम आज के क्विज के बारे में। तो आज का जो हमारा क्विज है कि राजस्थान में हर साल 12 सितंबर को किस जगह पर वृक्ष उत्सव मनाया जाता है। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। राजस्थान में हर साल 12 सितंबर को किस जगह पर वृक्ष उत्सव मनाया जाता है। इसका जवाब आप कमेंट में लिख के दीजिए। और आखिरी एंड लास्ट आज की जो टिप्स है उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षों का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से राजस्थान में उत्सव मना करके पूरे विश्व को एक मैसेज दिया जाता है और वहाँ त्याग और तपस्या और बलिदान की जो कहानी दोहराई जाती है, तो उतने बड़े त्याग और तपस्या की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आपकी गर्दन काटने वाला कोई नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र भारत है। इसमें संविधान है, रूल है, रेगुलेशंस हैं, सिस्टम्स हैं। बल्कि अगर आप इस तरीके के काम को करते हैं, यानी पेड़ को लगाने का, पेड़ को बचाने का, पेड़ को ना काटने का, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं आपका मदद करने के लिए तैयार हैं। तो आपसे यही टिप्स है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, और सिर्फ लगाएं नहीं बल्कि उनका केयर करें और अपने आसपास के वातावरण को सुगंधित, सुरक्षित और पर्याप्त हवा में बनाएं। कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके की पावरफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक